नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत न्यूज चैनल 24x7। दर्शकों, आज जो है तीसरे चरण का अंतिम चरण जो है उसकी पोलिंग हो रही। 40 सीटों के ऊपर 2 चरण पहले हो चुके हैं। आज 1 अक्टूबर है और आज जो है 40 सीटों के ऊपर मतदान हो रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और XMLC रविंदर शर्मा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से लगातार 1 महीने तक जो है ये चुनावी दौर रहा और बड़े बड़े नेता जो हैं, चाहे कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के हों, वो जहां पर पहुंचे और प्रचार किया। इस दौरान किस तरह की परिस्थितियां, किस तरह का प्रचार रहा, उनसे बातचीत करेंगे और आज के मतदान के ऊपर भी इनसे बातचीत करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। और शर्मा साहब, जिस तरह से एक पूरा महीना जो है वो प्रचार रहा और जो है भाजपा जो है और एनसी और कांग्रेस और पीडीपी को कोसते नजर आई। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर रैली में उन्होंने कांग्रेस को ज्यादातर कोसा। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? डर, भय, खतरा उनको पता था यह कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनने वाली है और उनके पास कुछ बताने के लिए होता उपलब्धि तो अपना प्रचार करते। उन्होंने नेगेटिव प्रचार किया, पॉजिटिव प्रचार करते कि 10 साल में हमने इतनी नौकरियां दी, इतने काम किए, फलाने सेक्शन के हमने ये काम किया, ओबीसी का ये किया, एससी का ये किया, विस्थापितों का ये किया, संताली पैंठ वालों का ये किया, किसानों का ये किया, मजदूरों का ये किया। वो हर वर्ग की जिसका उन्होंने मैनिफेस्टो बना करके आज झूठ का पलंदा, जो जुमला पत्थर संकल्प पत्थर नहीं है और जुमला पत्थर मैंने कहा था, वो बना के 10 साल के बाद आगे कि जनाब ये हम करने वाले हैं इसलिए हमको वोट दो। तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि क्या इन्होंने 10 साल में इन लोगों के साथ क्या किया। मैं एक मिसाल देता हूँ। हमने कहा जी कि हम हर महिला को 3,000 रुपया, जो परिवार की बड़ी महिला है, हम 36,000 रुपया देंगे साल का, 3,000 रुपया पर मंथ, बहुत बड़ी। उन्होंने कहा जी हम 18,000 रुपया देंगे। ठीक है, मगर लोग विश्वास करें कि वो 18,000 देंगे अगर सरकार पे आएंगे, लेकिन जब वो सत्ता में थे तो क्या हर बुजुर्ग महिला को जो 60 साल से ऊपर है, सीनियर सिटीजन है, उसको 1,000 रुपया पेंशन मिलती थी। जो विधवा औरत है, मैं फिलहाल बहनों की माताओं की बात करूंगा, कि उनको 1,000 रुपया पेंशन मिलती थी। आपने पेंशन बंद करके और कहा कि जाओ लाइनों में लगो, बैंकों को बाहर लगो, जज के पास खड़े हो जाओ, वहाँ फिट आउट बनाओ, राशन कार्ड वालों के पास जाओ, बीएमओ के पास जाओ, आधार लाओ, इनकम टैक्स लाओ, फलाना लाओ, फलाना लाओ, 10 शर्तें लो और तब आपकी पेंशन जो है वो लगेगी। हजारों लोग जो पेंशन लेते थे, जिनका सारा ये होता था कि 1,000 रुपया हमको मिलेगा, इंतजार करते थे। मैंने बहुत से बुजुर्ग देखे, उन सबको सारा खो दिया। हमने कहा कि उनकी तनख्वाह पेंशन बढ़ाएंगे 3,000 रुपये पर महिला, ये कहते 1,500 रुपये देंगे। मगर आपने सलूक क्या किया 10 साल? आज झूठ का बुलंदा, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, पोस्टें खाली हैं, हमने कुछ नहीं करना, सरकार में आएंगे 1 लाख पोस्टें खाली पड़ी हैं, 65% पोस्टें खाली हैं, भर नहीं सके और भरा ही नहीं, उन्होंने नौकरी देना नहीं चाहते थे, इसलिए वो काम नहीं किया। आज आप किस मुंह से 5 लाख नौकरियां देते हो? आप 10 साल में 50,000 नहीं दे सके तो 5 लाख कहाँ से लाओगे? झूठ बोलने में तो बीजेपी और मोदी जी से लेके 15 लाख आपने जुमला देखा। इन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां, तो जब हमने कहा तो युवाओं ने पूछा तो उन्होंने कहा ये जुमला होते हैं इलेक्शन में, इसलिए उनका एक जुमला पत्र है हर वर्ग के लिए। आज जम्मू के डोगरों की शान, डोगरा सर्टिफिकेट तो आपने खत्म किया, डोगरा रियासत आपने खत्म की, महाराजा हरि सिंह का अपमान आपने किया, क्योंकि आपने उस रियासत को खत्म किया जो महाराजा हरि सिंह के नाम से जानी जाती है। शर्मा साहब, आपने एक ना उनको कोसना ही था, हम इससे घबराते नहीं। और जिसके लिए वो कहते हैं वो मैं जवाब दे दूं कि भाई आपकी वाजपेयी की सरकार में वो विदेश मंत्री था, बिल्कुल बिल्कुल आपकी सरकार पीडीपी के साथ रही, आप 3 साल नतमस्तक रहे, चरणों में लेटे रहे, आपने चीफ मिनिस्टर की बात नहीं की, आपने गठबंधन किया, बाप बेटे को रोकना तो हमें वोट दे, तो चिल्ला चिल्ला के कहा और फिर उनका सरकार बनाई। हमने जब सरकार बनाई थी, हमारे पास जम्मू से शायद 13 या 17 टोटल एमएलए थे,
हमने दाएं बाएं से इकट्ठे किए और हमने कहा कि भाई 3 साल हमारा मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, हमने पीडीपी के साथ जब किया तो आपने देखा हमें इतना बड़ा बहुमत जम्मू से कभी नहीं मिला जितना बीजेपी को मिला था। हम उम्मीद करते थे कम से कम अगर पीडीपी के पाँव में लेट रहे हैं 3 साल का मुख्यमंत्री मांगेंगे जम्मू का। जो आज कहते हैं हिंदू चीफ मिनिस्टर, वो हमारे साथ थे, कई उनमें से कई एनसी में थे, जो बड़ी चिल्ला रहे हैं ना जम्मू 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 का चीफ मिनिस्टर, डोगरा चीफ मिनिस्टर, उनको घबराहट है। वो तो उस वक्त एनसी में थे, कुछ हमारे साथ थे, लेकिन हमने तो बात की 3 साल का चीफ मिनिस्टर पहला दिया जम्मू का। ठीक है, और ये हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ से आ गई भाई? जिसके पास बहुमत होगा, जो एमएलए जिसका सपोर्ट करेंगे, जो पॉपुलर होगा वो बनेगा। लेकिन चुनाव में इनको हिंदू भी याद आता है, जम्मू भी याद आता है, डोगरा भी याद आता है। लेकिन 10 साल में इनको डोगरा सर्टिफिकेट, हमने कहा हम डोगरा सर्टिफिकेट देंगे, हमारे मैनिफेस्टो में है। हमने कहा माइनॉरिटी कमीशन बनाएंगे, हमने कहा हम ओबीसी कमीशन में मेंबर रखेंगे ओबीसी का, हमने कहा हम रिफ्यूजी वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे, हमने कहा बॉर्डर एरिया के लिए बोर्ड बनाएंगे, क्योंकि उनके मसले अलग है। बॉर्डर डेवलपमेंट, आज 8 कॉन्स्टिट्यूंसियां हैं जो प्योरली बॉर्डर है। बीजेपी करती क्या है ये बताए मुझे। जम्मू के साथ जो है वो सबसे बड़ा धोखा किया। बीजेपी वोट लेती है जम्मू का, जम्मू के नाम, हिंदू के नाम, चीफ मिनिस्टर के नाम, फिर लेट जाती है। हाँ शर्मा साहब, जिस तरह से आपने आरोप लगाया कि ये बात भी कही कि चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री कम से कम भी 4-5 बार जो है दौरा कर चुके हैं जम्मू कश्मीर का 90 सीटों के लिए। इसी तरह से अमित शाह जो है पूरा डेरा जमाए हुए थे, गृह मंत्री। क्या ये क्या संकेत है? आप इसको किस तरह से देखते हैं, लगातार जो यहाँ पे डेरा जमाए हुए थे? देखिए, संकेत यह है कि ये घबराहट है। चुनाव के लिए तो पूरी मशीनरी लगती है गवर्नमेंट की, और अभी भी आपने शिकायतें सुनी कि भाई क्या क्या हाल है। लेकिन यह है कि बीजेपी 24/7 30 दिन जो है वो चुनाव की तैयारियां करती है, काम नहीं करती। सत्ता में आकर के अब एफआईआर लग गई है फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ। हाँ बिल्कुल, वित्त 8,000 करोड़ रुपया जो है वो वसूला है, लोगों से चंदा लिया है पार्टी ने। तो हमारे पास इतना पैसा कहाँ है? हमारे पास तो झंडे नहीं पूरे होते, हमारे पास तो इतने, आपने देखे बड़ी बड़ी होर्डिंग, एक एक अखबार में इतनी बड़ी एडें और कई किस्म के दुष्प्रचार। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद मैं लोगों को धन्यवाद देता हूं कि जो हमको रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं, बड़ी भारी तादाद में परिवर्तन के लिए वोट है और बड़ी भारी तादाद में कांग्रेस को वोट पड़ रहा है सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। शर्मा साहब, जिस तरह से ये भी शिकायत आ रही है कि जाली बोर्ड पाए जा रहे हैं, उनमें जो है बीएलओ भी मिला हुआ है, रिटर्निंग ऑफिसर भी मिला है, पुलिस भी मिला है। जिस तरह हाल ही में ये भगवती नगर की बात करें, वहाँ पे अभी भगवती नगर की भी रिपोर्ट आई, बहुत जगह रात को शराब पकड़ी गई, शराब लोगों के झगड़े हुए क्योंकि शराब बांटे पाए गए। जो शराब के खिलाफ बातें करते थे, जो उन्होंने जम्मू को शराब का अड्डा बना दिया। आप जाइए किसी चौराहे में भी आपको 4-4 दुकानें मिलेंगी। यहाँ ये वही जम्मू है जो एक दुकान खोलने पे प्रोटेस्ट करता। इस वक्त बेसहारा लाचार थे, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, किसी ने सुना नहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेकर के नीचे तक सब कोई सुनता ही नहीं। आज भी हंगामे हो रहे हैं जब पुलिस मिली हो और कई लोगों को मार पड़ी है, घर में जाकर के मारा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, कईयों को रास्ते में मारा है, कोई कार्रवाई हुई? किसी को अंदर ठोका? बीजेपी वाले उल्टे जो है कई कांग्रेस एनसी के ऑपोजिशन के कैंडिडेट या उनके वर्करों को उन्होंने अंदर ठकाने की रिपोर्ट्स आई है। चुनाव आयोग कहाँ है? ऐसी तो बड़ी बड़ी गाइडलाइन लाती है, झंडा इतने फुट का नहीं लगाना, उतना नहीं लगाना, इसमें क्यों नहीं कार्रवाई हुई? बहुत सारी शिकायतें भी। पुलिस जो है इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंडर है। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है कि मुझे बिलावर से शिकायत आई, मुझे हर गांधीनगर से आई, हर जगह से आई कि भाई हंगामे हो रहे हैं, पिटाई हो रही है, पुलिस को कार्रवाई नहीं कर रही है। तो इसलिए इस तरफ की गुंडागर्दी जो है, उसके बावजूद हम जीतेंगे। जिस तरह सरकार से कांग्रेस एनसी की बनेगी, मैं आपको ये कह रहा हूँ। जिस तरह से निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये भी है, इल्जाम भी है, आरोप भी है कि वो निष्पक्षता नहीं, एक विशेष पार्टी का समर्थन देते हैं। जिस तरह से हाल ही में रिपोर्टें निकल कर आ रहे हैं, जाली बोर्ड डाले जा रहे हैं, तो बहुत सारी शिकायतें भी इनके अंदर। सुना वो केएस अफसर, सीनियर अफसर रिटायर हुए, वो मौके पे थे
और उन्होंने कहा अपने एक पोलिंग स्टेशन की उन्होंने बताई कि 3 लोग वहाँ खड़े थे, उनको कहा आधार ले आओ, इतनी देर वोट पड़ गया। तो स्टाफ मिला हो, पुलिस मिली हो, इलेक्शन मशीनरी मिली हो और शराबें बांट रही हो, उसके बावजूद लोगों को समझना चाहिए बीजेपी को सत्ता का मोह सता गया है। इनके लिए किसी के साथ भी, आज इनका किसके साथ समझौता है कश्मीर में? हमको कहते हैं एनसी के साथ मिल गए, वो तो 1947 से पहले की पार्टी है, यहाँ सत्ता में रही, कई बार रही, वो आतंकवाद के खिलाफ भी लड़े, उनके बंदे भी शहीद हुए, पीडीपी के हुए, जिनके साथ अब जिनके साथ आज गठबंधन है, गुप्त समझौते हैं। बीजेपी का कुछ सिद्धांत रह गया है कि किन लोगों के साथ उनके सत्ता के लिए जो है वो गले लगा रहे हैं, या हाथ मिला रहे हैं, या अंदर खाते से मिले हैं, ये क्या हो रहा है? जिस तरह से इंडिपेंडेंट और इंजीनियर रशीद जो अलगाववादी जो है विचारधारा का है, उसको बाहर निकाल कर वो उसको समर्थन दे रहे हैं। उनके जो है जमात इस्लाम के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उनको समर्थन दे रहे हैं। और ये वेव चल गई है उनका, जो वहाँ के कश्मीर के लोग हैं उनका कहना है कि ये जो प्रत्याशी हैं ये बीजेपी की बी पार्टी है। क्या आपको लगता है कि ये है? कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग समझते हैं, लोग समझदार हैं कि जिन लोगों को इन्होंने बड़ा कहा जी ये खूंखार हैं, अलगाववादी हैं, आतंकवादी हैं, प्रो पाकिस्तान हैं, फंडिंग करते हैं और करते भी थे, उनके ऊपर इल्जाम यही है कि इंजीनियर रशीद के ऊपर के उसने फंडिंग में वो जेल में था, मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, और उनको इलेक्शन भी लड़ाया, जीते भी और जेल से निकाले, कैंडिडेट भी बने बनाए मिल गए। ये सारी बी टीमें जो हैं ये इनका हाल अशर बुरा होगा। लेकिन जो ए टीम है, जम्मू के लोगों को ये समझना चाहिए कि उनका चेहरा बेनकाब हुआ है। ये वो लोग हैं, आज उनको जम्मू का चीफ मिनिस्टर याद आ रहा है, हिंदू आ रहा है, डोगरा आ रहा है। भाई आपको जम्मू ने इतनी सीटें दी तो आपने क्यों नहीं 3 साल का समझौता किया? आप में दम नहीं था, आप सत्ता के लिए नंगे पांव दौड़ के गए। कांग्रेस के पास कुल 17 सीटें थी, लेकिन हमने कहा 3 साल हमारा चीफ मिनिस्टर होगा। उसके बाद हमारे पास सीटें नहीं आई इतनी, फिर भी 3 साल डिप्टी चीफ मिनिस्टर, पहले भी पंडित मंगत राम डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, फिर ताराचंद जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे। हमने कहा जम्मू का चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो कांग्रेस का इतिहास है। लोग चाहते हैं बदलाव, लेकिन जिस तरह से ये खबरें निकल कर आती हैं और ये अमित शाह ने बड़ी छाती ठोकर कहा है कि सरकार हम बनाएंगे, इसके पीछे क्या संकेत है, क्या उनकी मंशा है जिस तरह से ये जाली वोट पड़ रहे हैं? देखिए, अमित शाह जो मर्जी कहे, वोट तो लोगों ने देना है। इन्होंने तो हिमाचल में भी कहा था, इन्होंने कर्नाटका में भी कहा था, ये एक ओपिनियन बनाते हैं। दूसरा कहते हैं जनाब वो कहाँ से देंगे, स्टेट तो हम देंगे। इसका मतलब आपकी जागीर है कि आप स्टेट नहीं देंगे, वो इसका मतलब कह रहे धमका रहे हैं कि वोट नहीं दोगे तो स्टेट नहीं देंगे। चीफ मिनिस्टर हमारा बना तो सारे एमएलए और चीफ मिनिस्टर सड़कों में बैठेंगे, मूवमेंट लीड करेंगे, कौन रोकेगा? पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी। और बड़े विकल्प होते हैं जमहूरियत में, क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर ये स्टेट देंगे? आपने वादा किया, आप कहते हैं चुनाव के बाद देंगे। चुनाव से पहले क्या किस डॉक्टर ने कहा था कि स्टेट नहीं देना? नहीं सर, डेट में नहीं बता रहे ना, ये कहते हैं 5 साल हो गया, 2019 से हुआ कि इस साल के 2030 को जम्मू कश्मीर इकट्ठा होकर चीफ मिनिस्टर मिनिस्टरों के सामने और एमएलए के साथ खड़ा होकर के लड़ेगा, कौन स्टेट रोकेगा हमारी? हम लड़ेंगे, लेकिन लोग मैंडेट दें। और स्टेट इन्होंने छीनी है, उसकी माफी मांगनी पड़ेगी। क्यों? क्या हुआ? आतंकवाद बढ़ गया, अभी भी परसों एनकाउंटर चल रहे हैं, और आप कहते थे यूटी बनाएंगे। आपने सिर्फ लूटने के लिए यूटी बनाई कि जो ऑर्डर आते, जो ठेके आते थे, वो दिल्ली से इशारा आता था, उसको ठेके मिलते हैं, सब कुछ लूट गए। और उन लोगों के जो आपके चेहरे हैं, उन लोगों के पास शराब के ठेके हों, आपके पास रेत के ठेके हों, बजरी के ठेके हों, जमीनें भी आप लूटने को तैयार हैं कि अगर सरकार बनी तो उन्होंने उन लोगों को, बाहर के लोगों को, हमारे गरीब किसानों को निकाल करके बड़े बड़े अंबानी अडानी और उन लोगों को, अपने चाहते लोगों को अलाट कर देनी है। जनाब ये बक्से की यहाँ इंडस्ट्री लगाएगा, ये फर्नीचर की लगाएगा, सैकड़ों कनाले जमीनें हमारी चली जाएंगी, कहाँ से लाओगे वापस? इन्होंने 99 साल के लिए उनको अलाट कर देनी है। जम्मू के नौजवान हमारे लोग बेदखल हो जाएंगे, और सरकार ने कागजों में तो बेदखल कर दिया, हमने गारंटी दी है, मैंने मैनिफेस्टो में लिखा और उसमें पार्टी ने अप्रूव किया कि किसी को बेदखल नहीं किया जाएगा। किसान को 99 साल की हम लीज देंगे, यहाँ वो बैठा है। और
कानून में लिखा है 30 साल के बाद आप स्टेट जमीन से किसी को निकाल नहीं सकते। हमने कहा एक लैंड पॉलिसी बनेगी, जब तक नहीं बनती किसी के साथ छेड़ा नहीं खाएगा। हाँ, जो लुटेरे हैं, लैंड ग्रैबर हैं, हर दौर में कुछ लोग ऐसे हैं जो अफसरों को पैसे दे के कुछ और लोगों से मिलके लूटते हैं, उन लोगों को निकालेंगे। जिस तरह से इनपुट जो मतदान आज हो गया 5 बजे तक ये खत्म हो जाएगा, किस तरह की इनपुट आ रही है एनसी और इनसे कॉन्फ्रेंस की? लोगों को गुस्सा है, लोगों को बहुत चीजों का, बेरोजगारी का, महंगाई का और बिजली और पानी का। मैं कहता हूं जिसको 2000 बिल आता था उसको 20,000 आ रहा है। कौन से स्मार्ट मीटर हैं? स्मार्ट मीटर नहीं है ये। कोई मीटर जो आदमी कहता है जितनी मैं बिजली चलाता हूँ उसके लिए पैसा देने का जमून है, हमेशा पैसा रेवेन्यू दिया है, लेकिन आप लूट रहे चाहते हो। मैं खुद आपको देता हूँ कि मुझे मेरा बिल जो है 2,500 3,000 आता है, मुझे 18,000 का बिल आया, मीटर लगा नहीं है। मैं गया, मैंने कहा जनाब बताओ मुझे, मीटर ने रिपेयर किया 15 दिन पहले, मीटर है ही नहीं, रीडिंग भरी है खुद फर्जी, जो रीडिंग है ही नहीं। मैंने कहा बताओ भाई, इस तरह का काम कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ लगता। मेरा सवाल ये था कि गरीब लोगों को जिनको पैसे नहीं पूरे, गैस आप कहते 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे, वो आपने 400 से 1100 पहुंचा दिया। ठीक है, 90,000 करोड़ रुपया ऑयल कंपनी फायदा ले रही है, आपने 1 रुपया सस्ता नहीं किया। आज 70 बैरल का जो है वो $70 का बैरल हो गया है। मनमोहन सिंह $135 का, $150-45 का पेट्रोल डीजल कच्चा खरीद के, तो यहाँ 42 रुपये 57 रुपये 60 रुपये 50 रुपये से कम था पेट्रोल डीजल, आज 100 रुपये, और वहां से आपको आधा रेट हो गया। ये तो लुटेरे हैं, लूट रहे हैं। टैक्स के नाम पे आपने गरीब आदमी को दबा दिया है। किराया महंगा, बिजली महंगी, पानी महंगा, आपका भाड़ा महंगा, आपकी खाने पीने की चीज महंगी, क्योंकि उसको किराया ज्यादा पड़ता है। क्यों नहीं पेट्रोल डीजल सस्ता करते? मोदी जी कहते 35-40 रुपये में नहीं लाते, जीएसटी में नहीं लाएंगे। किसान की हर चीज पे 28%, 18%, 12% टैक्स है, उसके ट्रैक्टर से लेके हर चीज पे। तो इसलिए किसान विरोधी, गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी, डेली वेजर विरोधी, जो डेली वेजर जिनको वादा किया था, एसपीओ, बाकी लोग सारे रो रो के, आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्पर। 8 तारीख को किस तरह का रिजल्ट देख रहे हैं, जिस तरह से लोगों का पूर्ण बहुमत से कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार हो। बीजेपी बिल्कुल झूठ बोल रही है, और वो लोग जो बीजेपी से मिलेंगे, मैं समझता हूँ कि लोग उनको माफ भी करें। थैंक यू सर, धन्यवाद।